ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आपसे आग्रह है कि प्रत्येक दिन की भांति मैं आज वक्तव्य अपना देने जा रहा हूं। आप पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारी कथाएं आध्यात्मिक होती है, इसलिए ध्यान दे करके पूरी वीडियो को सुने। आज का विषय है सुख और दुख। सुख और दुख में लोग दुख की खोज कोई नहीं करता है, सुख की ही खोज करता है। आखिर क्यों? इसका कारण आप लोगों ने कभी सोचा होगा या नहीं सोचा होगा। आखिर सुख की ही चाहत क्यों करते हैं? सुख खोजने का क्या अभिप्राय है? उसका कारण मैं आज बतलाता हूँ आप लोगों को कि सारे लोग सुख की ही खोज करते हैं, दुख की नहीं। क्योंकि यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। तो सारा चीज अपने स्वभाव को ही खोजता है। जो परमात्मा का स्वभाव है वही स्वभाव आत्मा का भी है। तो परमात्मा को देखना होगा कि परमात्मा क्या है, कैसे है। तो परमात्मा आनंदमय है, परमानंदमय है, सुखमय है, अमृतमय है। इसलिए परमात्मा ही जब परमानंदमय है, अमृतमय है, कल्याणमय है, परम सुखमय है, तो उसी का अंश आत्मा है। इसलिए वह आत्मा सुख की ही खोज करता है, लेकिन वह भटक जाता है, परम सुख की खोज नहीं कर पाता है। संसार में भटक करके भौतिक चीज़ों की खोज करने लगता है। बंधुओं, प्रिय दर्शकों, आप खोज करते तो हैं सुख की खोज, लेकिन आप भटक जाते हैं, आपकी धाराएं मुड़ जाती है उस महासमुद्र तक पहुंचने की। आप इधर कंकड़ पत्थर चुनना शुरू करते हैं, इसलिए वह सुख दुख में परिणत हो जाता है। आप दुख सर पर ले लेते हैं और दुख को ही जिंदगी भर झेलते हैं। संसार सुख रूप नहीं है, क्योंकि संसार माया का है। जहाँ माया है वहाँ दुख निश्चित रूप से है। शरीरधारी जितने हुए वह कोई भी सुखी नहीं हुआ, क्योंकि संसार ही दुखमय है, संसार ही द्वंद्वात्मक है। यहाँ तक सुनिए, जो भी शरीरधारी हुआ आज तक वह सुखमय नहीं हुआ। रतन धरि सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया। अरे उदय अंत की बात कहतो हूँ, सो तो भय दुखिया। अरे बाटे बाटे सब घर खीजे, क्या गिरही बैरागी। साधु संगम ते अति दुखिया, तपसी कह दुख दूना। आज सारे योगी जंगम तपस्वी आज सारे दुखी हैं। कहे कबीर सोई भय दुखिया, सूर्य चंद्र भय दुखिया। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव दुखिया, यह राह चले सो दुखिया। सूर्योदय से लेके अस्ताचल, अस्ताचल से उदयाचल, उदयाचल से अस्ताचल देरी घूमते रहते हैं, लेकिन कभी भी थकते नहीं
और उनको कभी भी फुर्सत आराम करने का नहीं है। चंद्रमा की वही स्थिति, ब्रह्मा को सृष्टि करते करते फुर्सत नहीं है, विष्णु को पालन करते करते परेशान हैं, शिव कल्याण करते संहार करते करते परेशान हैं, और तपस्या में रत योगी सन्यासी भी ब्रह्म को पाने के लिए परेशान हैं। तो कितन जो भी शरीरधारी आया, वह सब जब तक शरीर में रहा, जब तक उसका वास्तविक स्वरूप अनंग अविनाशी स्वरूप में नहीं आया, तब तक ये दुखी रहे, दुख का ही और सुख का द्वंद्व भोगते रहे। और शरीरधारी कभी सुखी होते नहीं। सुख कहाँ है मैं बताऊंगा, आप पूरी वीडियो को देखें, लास्ट में सुख कहाँ है मैं बताऊंगा आपको निश्चित रूप से। लोग कह देता है कि संतोषम परमम सुखम, यह मैं नहीं मानता। संतोष एक असफलता है, असफलता का कारण संतोष का है कि आप सारा प्रयास करके थक जाते हैं, तब आप कहते हैं कि संतोषम परमम सुखम। चूँकि इसलिए आप संतोष करके बैठते हैं कि सारी कार्यवाही आपका असफल हो गया, आप काम से असफल हो गए, इसलिए आप संतोष कह करके उसको मन को शांति में लाते हैं। लेकिन मन अशांत रहता है। कुत्ता 10 घर घूमता है, फिर अंत में कहीं भोजन नहीं मिलता है तो वह थक करके बैठ जाता है, कहता है कि कुत्ता संतोषी है। वैसे ही आपका असफल होना ये संतोष का कारण है। संतोष में कभी सभी का संतोष होता ही नहीं। संतोष तो वह होता है जिसके लिए आप कोई प्रयास न करें, आप संतुष्ट हों, लेकिन वह तो होता नहीं। आप सारे प्रयासों से थक जाते हैं, तब आप कहते हैं कि मैंने संतोष कर लिया। यह आपका असफल जीवन का कारण है, वह संतोष सुख नहीं है। इसलिए लोमस ऋषि से काकभुसुंडी ने पूछा कि हे ऋषिवर, लोमस ऋषि बहुत पहुँचे हुए थे, महाप्रलय में भी लोमस ऋषि का विनाश नहीं होता है। उनसे पूछा कि इस संसार में कौन दुख सबसे बड़ा भारी है और कौन सुख सबसे बड़ा भारी है। कवन दुख प्रबल कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे गुरुदेव लोमस ऋषि, कौन सुख सबसे बड़ा है और कौन दुख सबसे बड़ा है, सबसे दुखी कौन है, सबसे सुखी कौन है। लोमस ऋषि ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे बड़ा भारी दुख इस संसार का है दरिद्रता। दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। जो दरिद्रता में पल रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, आज बच्चे बिलबिला रहे हैं अन्न के बगैर, कोई वस्त्र के लिए रो रहा है, कोई नींद के लिए रो रहा है, कोई नारी के लिए रो रहा है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, संसारिक सुख के उहापोह में दाने दाने के लिए भटक रहे हैं। वह महादरिद्रता जो है सबसे बड़ा दुख है। और कहा कि संत मिलन सम सुख जग नाही, संतों का समागम, संतों का सत्संग, यह सबसे बड़ा सुख है। इसमें सुख ही सुख है, इसके सिवा और कहीं दुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है। क्योंकि आज जो करोड़पति है वह सुखी नहीं है, वह अशांत है, वह अरबपति बनने के चक्कर में है। अगर अरबपति है तो वह खरबपति बनने के लिए है, खरबपति है तो पद्मपति बनने के लिए तैयार है। आज कोई पद पर है तो पद से भी वह दुखी है। चपरासी है तो पदाधिकारी बनना चाहता है, पदाधिकारी है वो बड़ा पदाधिकारी बनना चाहता है, मुख्यमंत्री है तो वह प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। कहाँ सुखी है? वह सुख की खोज में वह दौड़ रहा है, वह अशांत है। यह सृष्टि क्या है जिसे आप सुखी कहते हो? जो 5 मंजिला 10 मंजिला महल में रह रहा है वह अशांत है, वह
संसारिक उसके हाथ में भी सोने की हथकड़ी है और जो झोपड़ी में है उसकी लोहे की हथकड़ी है, लेकिन हथकड़ी दोनों के हाथों में है। हथकड़ी क्या है? वह है जन्म मृत्यु की हथकड़ी। झोपड़ी वाला भी जन्म मृत्यु के बंधन में है और वह 10 मंजिला मकान में रहने वाला भी जन्म मृत्यु के हथकड़ी में है। हथकड़ियाँ दोनों के हाथों में है। इसलिए संसार रूपी दुख के समुद्र में तुम दिन रात भटक रहे हो। अशांति ही अशांति है। तुम जहाँ हो वहाँ संतुष्ट नहीं हो, वहाँ से आगे की छलांग लेना चाहते हो लेकिन नहीं मिलता है। इसी उहापोह में दिन रात बेचैन होते हो, चैन कभी नहीं मिलता है तुम्हें। इसलिए सत्संग क्या है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ, आत्मचिंतन करो, ब्रह्म चिंतन करो। आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। ब्रह्म का चिंतन, आत्मचिंतन, यही सत्य की संगति है। और एक क्षण भी अगर सत्संग में आ गया तुम तो सत्संगति संसार में सबसे बड़ी दुर्लभ चीज है, वह सत्संग है। हमने सत्संग की महिमा को बताया भी है अपने वीडियो में, पूर्व के वीडियो में। धन्य घरे जब सोई सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जिसमें आप सत्संग में आप भाग लेते हैं। सत्संग आप सत्य और सत्य की खोज करते हैं, बैठ करके ध्यान अवस्थित होते हैं। सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म की ध्यान करते हैं, आत्मदर्शन प्राप्त करने हैं। सबसे बड़ा सत्संग वही है। सत्संग कहीं नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव जितने भी हैं ये सब सृष्टि पालन संहार इसमें व्यस्त हैं। कहाँ सुख है? और कहा है, लिखा है कि जो सुख है सत्संगति में, अरे सो सुख कोटि बिरंची न पायो। सो सुख शिव के लोक नहीं, अरे सो सुख में शेष गणेश न पायो। सब सुख है सत्संगति में, अविनाशी के रूप में जाए समायो। जो सत्संग में आपके आत्मचिंतन में है, ब्रह्म चिंतन में है, जो सत्संग में सुख है, वह ब्रह्मा के लोक में नहीं है, वह विष्णु के लोक में नहीं है, वह शिव के लोक में नहीं है, शेष और गणेश के लोक में नहीं है। वह जब ध्यानावस्थित होते हो, ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो तस्याम तम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यानावस्थित होते हो तो अविनाशी स्वरूप परमानंद में लीन हो जाते हो। वही सुख परमानंद है। आनंद ही नहीं, परमानंद है, अमृतमय है, वह परम सुखी है। और जब परमानंद के तुम हो जाओगे, जब परमात्मा के तुम हो जाओगे, उस परमेश्वर के हो जाओगे, तो बिना प्रयास के तुम्हें सारे सुख मिलने लगेंगे। देख लो कि देना चाहे करतार, जिन्हें सुख सो तो को उतारे नहीं टारे। उद्यम पौरुष किन्ह बिना धन आवत, आप ही हाथ पसारे। देव कहे अपनी अपना हो विधि, पर पंचन जात पिचारे। अरे जन्म भये वसुदेव के धाम, दुंदुभिनंद के द्वारे हैं बाजे। देख लो, जब परमात्मा के शरणागति हो जाते हो तो जिस कंकड़ पत्थर रूपी भौतिक सुखों के पीछे तुम दौड़ते हो, वह स्वतः तुम्हारे बिना प्रयास आने लगते हैं। वह तो सो सुख संपत्ति बिन ही बिलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए, धर्मशील बनो। वह तुम्हारे पास अपने आप पाना शुरू होगा। दिन चाहे करतार, जिन्हें सुख सो तो को नहीं टारे, टारे नहीं टारे। उद्यम पौरुष किन्ह बिना धन आवत, आप ही हाथ पसारे। उन्हें तुम्हें कोई प्रयास की जरूरत नहीं, परिश्रम की जरूरत नहीं है, वह स्वतः तुम्हारे पास आएगा। देखो, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में और उसका लाभ किसको मिला?
नंद बाबा को दुंदुभि नंद के द्वार हैं बाजे, भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है गोकुला में। और जन्म लिए कहाँ? तो जेल में। जन्म हुआ कहाँ? पुत्र हुए किसका? और आनंद और परमानंद में मग्न कौन है? तो परमात्मा की लीला है। परमात्मा का जो ध्यान करेगा, परमात्मा के से साथ संगति करेगा, आत्मचिंतन करेगा, वही सत्संग है। सत्संग में जो भाग लेगा वह सुखी नहीं, वह परम सुखी होगा। और नहीं तो संसारिक भौतिक सुखों के पीछे तुम दौड़ते रहोगे, तुम्हारे चाहत के अनुरूप मिलेगा भी नहीं, अशांति में पैदा होगे, अशांति में मृत्यु होगा। जन्म लिए तो हाय हाय करते, और जिंदा रहे तब तक हाय हाय करते, मरोगे तो भी हाय हाय करते जाओगे, वह हाहाकार तुम्हारा नहीं छूटेगा। इसलिए ये सारी चीजों से मुक्त होकर जितना बन सके तुम आत्मचिंतन करो, ब्रह्म चिंतन करो, तभी तुम परम सुखी होगे, सारा दुख तुम्हारा मिट जाएगा। और नहीं तो दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं आज इसी वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारा वीडियो अगर सही लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखें। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। बोलिए परम ब्रह्म परमात्मा की जय।